दीप प्रज्वलन करेंगे। आयोजित किया जा रहा है। जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं हमारी शाखा की स्वास्थ्य सेवा संयोजिका और प्रकल्प संयोजक इन्होंने मिलकर के की हैं। स्वास्थ्य सेवा संयोजिका श्रीमती डॉक्टर मोनिका गुप्ता जी। शाखा का एक सिस्टम है कि एक सेवा का आयाम जो है वो एक गतिविधि संयोजक देखते हैं। भाई रवि अरोड़ा जी हमारे गतिविधि संयोजक हैं। इसी प्रकार संपर्क, संस्कार, पर्यावरण और महिला, ये सभी गतिविधि संयोजक अलग अलग हैं। तो आज जो गतिविधि हमारे यहाँ पर हो रही है सेवा की, वो संयोजक रवि अरोड़ा जी के दिशा निर्देश में हो रही है। दीपक गोयल जी, और जैसा कि आप मेरी वाणी सुन रहे हैं, स्वाभाविक है कि सचिव का दायित्व मुझे दिया गया है, सतपाल जोत। और जिसकी कृपा से काम चल रहा है अध्यक्ष जी रितेश लंबोरिया जी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान अशोक गुप्ता जी। आज विशेष रूप से हमारे बीच में जेसीडी से श्रीमान डॉक्टर जयप्रकाश हुड्डा जी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराजा अग्रसेन विद्यालय की कमेटी की ओर से मेरे कंठ को इतनी मुक्तता मिले कि मैं उतने जोर से इनके नाम ले पाऊँ जितने बड़े इन्होंने कार्य किए हैं। आदरणीय भाई अनिल गनेरीवाला जी अध्यक्ष, भाई सुनील सराफ जी कोषाध्यक्ष, और भीमसेन सराफ जी उपाध्यक्ष। आपका बहुत बहुत आभार। और मेरा नाम सतपाल जोत है। भारत विकास परिषद माधव शाखा में सचिव का दायित्व है। भारत विकास परिषद माधव शाखा की समस्त कार्यकारिणी मेरे साथ उपस्थित है। आज निशुल्क मेगा मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन महाराजा अग्रसेन कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है, जिसमें सिटी हेल्थ केयर न्यूरो रिसर्च सेंटर एवं IVF सेंटर डॉक्टर अभिषेक सिंह के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम मरीजों की निशुल्क जांच कर उन्हें मुफ्त परामर्श देगी। आज के इस कैंप में जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है, जैसे हम लोग अभी 10 बजे हैं और करीब 150 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 400 से 500 पेशेंट आज देखे जाएंगे। तो सर, ये आपका पहला ही कार्यक्रम है या इससे पहले भी आपने ऐसे कोई कैंप लगाए? भारत विकास परिषद अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न तरह के सेवा और संस्कार के कार्यक्रम करती रहती है। भारत विकास परिषद माधव शाखा का गठन अभी हाल ही में हुआ है और परिषद का ये इस स्तर का बड़ा पहला आयोजन है। तो ऐसे आयोजन ये माधव शाखा आगे भी करती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल जी। संस्कार और सेवा जो है वो हमारा मुख्य सूत्र है। मुख्यतः हम 5 सूत्रों पर कार्य करते हैं, जिसमें पर्यावरण, संपर्क, सहयोग, संस्कार और सेवा ये सूत्र हैं, और इन सभी सूत्रों पर परिषद समय समय पर कार्य करती रहती है। माधव शाखा भी इसी के तहत संस्कार, सेवा और पर्यावरण के विभिन्न कार्य आयोजित करती रही। पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका गुप्ता है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और जनता मैटरनिटी और जनरल अस्पताल में कार्यरत हूँ। तो मैम, आप इस माधव शाखा से जुड़ी हैं? हाँ जी। क्या सोच के जुड़ी है? आपको इसमें क्या नजर आया? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि भारत विकास परिषद की माधव शाखा ने इस वर्ष मुझे स्वास्थ्य सेवाओं की संयोजिका का पद दिया है। आशा करती हूँ ये पद मैं बहुत ही ईमानदारी से और कुशलता पूर्वक निभा पाऊँ, और इस पूरे वर्ष में हम जितने भी सेवा के कार्य कर सकते हैं, जैसे पहला हेल्थ कैंप अभी इतने बड़े लेवल पर हुआ है, आगे भी इसी तरह करते रहें और इससे जुड़ी रहूं। आम महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आम महिलाओं को पहले तो इस कैंप के थ्रू मैं ये सलाह देना चाहती हूँ
कि सारी तरीके की जांचें, सारी तरीके की सेवाएं और आगे भी जो विजिट्स हैं उस पर हम फ्री इलाज दे सकें, जितना हो सके उनके लेवल पे कर सकें। और साथ ही ये कहूँगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम्स हो, कभी भी कोई सुविधाओं के लिए जरूरत हो चीजों की, तो प्लीज हमारे पास आएं और सारी चीजों के लिए बोलें। सभी महिलाएं भी ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लें। हाँ जी, आपका ये कहना? हाँ जी। हाँ जी प्रधान जी, आपके स्कूल में आज क्या कार्यक्रम रखा हुआ? भारत विकास परिषद की तरफ से आज ये निःशुल्क मेगा कैंप लगाया गया है। मैं मेरे साथियों का, आने वाले अतिथि देव, उनका बहुत बहुत मान करता हूँ। हमारा बहुत बड़ा इस ट्रस्ट का सौभाग्य है। मैं मेरी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ। तो आगे भी ये सेवाएं आप ऐसे सामाजिक संस्थाओं को देते रहेंगे? बिल्कुल, आगे भी अगर कोई संस्थाएं आएगी, अगर मैनेजमेंट से ये विनती करेगी तो उनके हर वक्त तैयार है ऐसी सेवा। तो उनसे किसी प्रकार का खर्चा या वो देने की व्यवस्था है? वो नहीं, ट्रस्ट ही करेगा। ट्रस्ट ही करेगा। ट्रस्ट इस लायक कोई एक पैसे की जरूरत नहीं, वो व्यवस्था यहाँ की जाएगी, वो ट्रस्ट की तरफ से ही है। हाँ जी सुशील जी, आपके स्कूल में आज ये कार्यक्रम रखा गया है जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्कूल की क्या क्या गतिविधियां हैं, स्कूल और क्या क्या गतिविधियां करता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनका स्वागत है। इन्होंने हमारे को बहुत बड़ा मौका दिया है इस संस्था को, और ये निस्वार्थ सेवा के लिए हमारे को इन्होंने चयनित किया है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और महाराजा अग्रसेन जी का जो एक की निस्वार्थ सेवा और सबको बराबरी का जो उनको सब मौका नीचे से ऊपर तक सबको मिले, इस प्रकार के कामों को करने के लिए हम भी इसी तरह रास्ते की तरफ अग्रसर हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। अगर हमें बिना किसी भेदभाव के कोई भी हमें मौका मिलेगा तो ये हमारा ट्रस्ट सबके सहयोग से किसी भी तरह पीछे नहीं हटेगा। और सारे का सारा कोई भी समाज का हमारे पास व्यक्ति आता है जो वास्तविक रूप में अगर पे नहीं कर पाता तो हम उसको निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं। आर्थिक उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये पहले भी हम करते रहे हैं, हमारे से पहले वाले भी करते रहे, और हमारी ट्रस्ट का भी यही वायदा है कि कभी भी नहीं ऐसा हो। आम संस्थाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम करना चाहे तो वहाँ ध्यान है कि उनका स्वागत है? देखिए कि और ट्रस्टों के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो ये कहते हैं कि कोई अच्छा काम करे तो उससे कोई प्रेरणा लेके अगर करना चाहे तो ये भगवान उनको अच्छी प्रेरणा दे, अच्छा मार्ग पे लगाए, सदमार्ग पे लगाए। आज शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। कोई भी आज हेल्थ प्रोवाइड करता है, डॉक्टर भी भगवान के रूप में है। मैं इन डॉक्टर साहब को कहना चाहूंगा, कोई वास्तव में नीडी हो, जो वाकई में आर्थिक तौर पे परेशान हो, उसका इनको निःशुल्क इलाज करना चाहिए। हो सके तो जितनी हेल्प हो उनको करनी चाहिए, नहीं तो ये किसी को प्रेरित कर दे, आगे किसी को इंस्पायर कर दे तो वो उन बच्चों की, बड़ों की सहायता कर सके। सर सबसे पहले तो मैं सभी का हाथ जोड़ करके बहुत ही आभार, लोगों ने इतना गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया उसके लिए सभी का बहुत, भारत विकास परिषद का बहुत बहुत आभार। और एक चीज़ मैंने ये भी देखा कि जैसे यहाँ पे एक फील्ड से लोग नहीं है, मेडिकल फील्ड से हैं, कुछ लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग संस्था से जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ा ही एक समाज के लिए एक बड़ा ही अच्छा संदेश जाता है कि आप किसी भी काम से जुड़े हो, किसी भी संस्था से जुड़े हो, सब अगर एकजुट होकर के अगर हम इकट्ठा होकर के कुछ सोचें तो जैसे आज कैंप में हम देख रहे हैं कि 11 बजे तक ही जैसे सर बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 150-200 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो समाज के विभिन्न वर्ग एक साथ इकट्ठा होकर के हम कैंप लगा रहे हैं, उसमें बहुत सारे जरूरतमंद लोगों का इलाज किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही गर्व वाली बात है। और इसमें आज हम न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, गायनेकोलॉजी, MD मेडिसिन, ये सारी सुविधाएं आज हम दे रहे हैं। तो मेरा ये ऐसा नहीं है कि ये पहला कैंप है, हम चाहेंगे कि इस तरह का कैंप हम बार बार लगाएं और समाज के हर वर्ग से लोग हमारे साथ जुड़े और इस तरह से हम इसको आयोजन करते रहें। और सिर्फ ये नहीं कि मेडिकल कैंपिंग, जहाँ पे भी हमें लगे कि समाज किसी चीज में हमारे समाज को जरूरत है तो सब भाई मिल करके उस कैंप में एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं कि मैं मेडिकल से हूँ तो मैं मेडिकल कैंप में हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारी कहीं पे किसी और चीज में जरूरत है, आप बिल्कुल बेहिचक हमारी पूरी टीम को याद कर सकते हैं, पूरी टीम हमारी साथ होगी उसमें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि यहाँ पे फ्लड हुआ था तो हमने बिल्कुल
फील्ड में जा करके लोगों के बीच में अगर दवाइयाँ बांटते हैं, ये करते हैं, फ्री एम्बुलेंस सेवा देते हैं, तो मेरे लोगों से यही विनती है कि सब मिल करके कोई भी काम हो एकजुटता के साथ करें तो हमारा देश, हमारा समाज बहुत ही आगे जाएगा। आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पब्लिक भी ऐसे कैंपों का ज्यादा से ज्यादा लाभ? जी, आम जन को ये संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी बीमारी को नजरअंदाज ना करें। जैसे आपके घर के आसपास या कहीं पे भी कैंप लगते रहते हैं, वहाँ पे अनुभवी डॉक्टर आते हैं, तो कोई भी समस्या हो आप अपनी पुरानी रिपोर्ट्स ले जा करके आप वहाँ पर के मिल सकते हैं, आप उपचार ले सकते हैं। अपना परिचय बताएं ना। मैं डॉक्टर दिव्या ज्योति सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट, सिटी हेल्थ केयर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज यहाँ पर अगरसेन स्कूल में जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें हमारे हॉस्पिटल की पूरी टीम आई है, जिसमें डॉक्टर अभिषेक जो न्यूरोसर्जन है, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, गायनी, सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। और इसमें फ्री बीएमडी टेस्ट जो कि 1500-2000 की जांच है, स्पायरोमेट्री जो कि 1500-2000 की जांच है, वो भी सभी पेशेंट्स के लिए फ्री किया जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अगरसेन स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने +1 +2 यहीं से किया और आज फिर यहाँ पर इसी जगह खड़े होकर के मुझे दोबारा सेवाएं देने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकती। बहुत सारे लड़कों को अपने शहर में आकर के वापस सेवाएं देने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे लगता है बेटियों को ऐसा बहुत कम होता है कि अपने ही शहर में आकर के इस तरह से सेवाएं देने का मौका मिल रहा है। और मुझे ये भी गर्व है कि डॉक्टर अभिषेक भी बिहार से यहाँ पर आकर के सिरसा के लोगों की जो सेवाएं कर रहे हैं, कोलकाता से इन्होंने जो स्टडी की है 20 इयर्स तक, तो वो सारी फैसिलिटी, सारी सेवाएं यहाँ के लोगों को 24 घंटे मिल रही है। तो मेरे लिए इससे खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती कि सिरसा के लोगों को इतनी सुविधाएं एक साथ एक ही कैंप में मिल सके। धन्यवाद। आप जो आपके स्टूडेंट हैं वो है आपके सहपाठी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे एक और बात याद आ गई कि जब 2004 में हमने +2 यहाँ से पास किया था, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट थी, उनका नाम भी दिव्या ही था और उनका नाम था दिव्या दिशा, एंड शी वाज अ वेरी गुड सिंगर। तो एंड आई वाज अ स्कॉलर स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल मैम ने स्टेज पे अनाउंस किया था कि बोथ ऑफ देम, दिव्या ज्योति एंड दिव्या दिशा, आर द जेम्स ऑफ आवर स्कूल। और उसी स्कूल में फिर से आकर के मैं ये सेवाएं दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बाकी साथीगण है, जहां पर भी हो, जिस भी क्षेत्र में हो, अपनी सेवाएं समाज के लिए जरूर दें। अपने परिवार के लिए तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन समाज के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि परिवार की जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद हम करेंगे। समाज के लिए भी हमें साथ 5-10% अपना योगदान देना चाहिए, चाहे वो समय के रूप में हो, चाहे वो फाइनेंशियल रूप में हो, जिस भी रूप में हम अपनी जगह की सेवाएं दे सकते हैं वो करते रहें अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लेवल पे। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सेवाएं सेवाएं ही होती। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी कमेटी का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं डॉक्टर जयप्रकाश, डायरेक्टर जनरल जेसीडी विद्यापीठ। और जैसा मैडम ने कहा, मैं भी सिरसा में जब पहली बार आया तो अगरसेन स्कूल था जिसमें मैं सबसे पहले, क्योंकि सीएम के कॉलेज था, सीएम के कॉलेज का ये पार्ट था, तो बहुत सारा स्टाफ यहाँ से जब मेरे साथ आता था नेशनल कॉलेज में, तो मैं 2002 से यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ, लगभग 23 साल से। तो इस ट्रस्ट के बारे में मेरे से ज्यादा मुझे लगता है कि 23 साल का बहुत बड़ा सफर होता है। तो इस स्कूल में ये आयोजन करना, जैसे ही मुझे बुलाया गया, मैंने भी जैसे कहा छोटा बड़ा मैंने कुछ नहीं सोचा, बट एक मानव सेवा की बात थी, इसीलिए मानव सेवा की तरह मैं आकर के आराम से बैठ गया यहाँ पे। और मैंने ट्रस्ट के बारे में, जैसे सर बोल रहे थे, बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं तो और भी बहुत सारी इसके बारे में जानता हूँ। यहाँ हॉकी की पहले वो होती थी, तो यहाँ सुरेंद्र कोच होते थे, समुद्र कोच, उस टाइम बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। तो एज ए एजुकेशनिस्ट मेरा ये सबसे बड़ी एक खुशी की बात है कि बाहर से लोग, जैसे मैं भी अगर एनसीआर एरिया से हूँ, वहाँ से शिक्षा लेकर के अगर मैं पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी करके सिरसा में मैंने लगभग 4500 टीचर तैयार किए हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य है ये। तो ये सबसे बड़ी एक कमी होती थी डॉक्टर्स की, यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी। तो मेरा भी एक सबसे बड़ा एक उद्देश्य था, मैंने अपनी बेटी को भी डॉक्टर बनाया। और डॉक्टर अभिषेक से भी मैं जैसे ही मिला, हमने एमओयू किया जीसीडी में कि फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, हम नर्सिंग स्टार्ट करेंगे, डेंटल कॉलेज भी है ऑलरेडी। तो इस तरह की सेवाएं देना सिरसा में एक बहुत ही बड़ी बात है। और मैडम ने जैसे कहा कि ये बिहार से आए, तो हम भी दिल्ली से आकर के यहाँ पे अगर सेवाएं दे रहे हैं,
तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती। और सिरसा के लोगों के बारे में मैं जरूर कहूंगा जो इनका आदर सम्मान है, और खासकर इस ट्रस्ट का। जब भी, क्योंकि मेरे को तो लेके आने वाले भीम जोत्रा जी उस टाइम पर यहाँ पर मैडम होती थी, उस टाइम पर जो बॉटनी की बाद में लेक्चरर लगी, तो वीना सचदेवा, तो वीना सचदेवा वाज द उस टाइम पर ये प्रिंसिपल थी यहाँ। तो मुझे जब वहां की याद आई तो वीना सचदेवा बोली कि मैं भी उन्हीं उस साइड से हूँ, आपको यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तो आज मैं जैसे ही आया कि मेरी स्टूडेंट ही आज यहाँ प्रिंसिपल है, जगमीत कौर, जगमीत कौर, वो भी मेरी स्टूडेंट है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसी स्कूल में मुझे इतने समय के बाद आने के लिए आज यहाँ मौका दिया गया। एक बार फिर से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इससे बड़ा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, अगर आप स्वस्थ हैं, समय पर जांच कर लेते हैं, तो इससे आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है। तो अपने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास करता है। तो अपनी आत्मा स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले विकास परिषद जो हमेशा राष्ट्र के लिए काम करते हैं, तो इस तरह के कामों, ये इस तरह के कैंप का आयोजन आगे भी लगता रहे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। एक बार मैं सभी आयोजकों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। आप